नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आईआईसीटी इंस्टीट्यूट की कंप्यूटर क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब आपको अपनी मातृभाषा में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की जानकारी एकदम फ्री में हमारे इस चैनल पर मिलेंगी। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो कंप्यूटर क्लास की दूसरी वीडियो है और इसी तरह पार्ट वाइज कंप्यूटर क्लास की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर पसंद आए देखने के बाद तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें। दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास 2 में आज हम आपको बताएंगे मॉनिटर क्या है, और कितने प्रकार के होते हैं। जो कंप्यूटर में डिस्प्ले का कार्य करता है वो मॉनिटर होता है। उस मॉनिटर के विषय में बताएंगे और मॉनिटर कितने प्रकार का होता है और क्या कार्य होता है, तथा सीपीयू क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। इन दो विषयों पर चर्चा करेंगे हम आज। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले मॉनिटर। दोस्तों, ये जो आपको डिस्प्ले शो कर रहा है, चित्र में शो कर रहा है, वो मॉनिटर कहलाता है। तो मॉनिटर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मॉनिटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। यानी जब हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड या माउस से तो जो हमें रिजल्ट जहाँ प्राप्त होता है वो मॉनिटर से ही प्राप्त होता है। तो मॉनिटर क्या होता है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह देखने में टीवी की तरह होता है। मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस होता है जिसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है। मॉनिटर क्या करता है, आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। दोस्तों, मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जो इनपुट द्वारा किए गए डेटा को रिजल्ट अपनी स्क्रीन पर शो करता है, दिखाता है। ये मॉनिटर का कार्य होता है। अब आगे जानते हैं मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मॉनिटर जो होता है वो रंगों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है मोनोक्रोम। जो मोनोक्रोम का अर्थ होता है, मोनो का अर्थ होता है एकल यानी सिंगल, तथा क्रोम का अर्थ होता है रंग। यानी जो मोनोक्रोम होता है एकल रंग से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिंगल कलर डिस्प्ले कहते हैं। यानी जो मोनोक्रोम कंप्यूटर होता है, मोनोक्रोम मॉनिटर होता है, वो एक ही कलर से मिलकर बना होता है, इसलिए उसे सिंगल कलर डिस्प्ले कहा जाता है। तथा यह मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड व्हाइट रूप में प्रदर्शित करता है। तो जो मोनोक्रोम मॉनिटर होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट रूप में ही डिस्प्ले शो करता है। ये मोनोक्रोम कंप्यूटर मॉनिटर की एक विशेषता होती है। आगे दोस्तों, ग्रे स्केल मॉनिटर। तो ग्रे स्केल मॉनिटर जो होता है वो मोनोक्रोम जैसा ही होता है, लेकिन वह किसी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड्स में परिवर्तित करता है। जो मोनोक्रोम होता है वो एक ही रंग का होता है, लेकिन जो ग्रे स्केल होता है वो मोनोक्रोम के जैसा होता है, लेकिन वह किसी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड्स में प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी ये ग्रे स्केल मॉनिटर जो होते हैं वो हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में प्रयोग किए जाते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। आगे बात करते हैं तीसरे टाइप के मॉनिटर की। तो तीसरे टाइप का मॉनिटर होता है कलर मॉनिटर, रंगीन मॉनिटर, जो आपको ये चित्र में दिख रहा है। तो जो ऐसा मॉनिटर होता है, वो जो कलर मॉनिटर होता है वो आरजीबी यानी रेड ग्रीन ब्लू विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इसका सिद्धांत इस कारण ऐसे मॉनिटर उच्च रिजोल्यूशन में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। तो आजकल जो भी मॉनिटर यूज हो रहे हैं वो ज़्यादातर आरजीबी वाले ही यूज हो रहे हैं, यानी रेड ग्रीन ब्लू
कलर वाले मॉनिटर ही यूज हो रहे हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख तक के रंगों में आउटपुट प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। तो जो आजकल के मॉनिटर आ रहे हैं वो ज़्यादातर यही आ रहे हैं आरजीबी वाले, रेड ग्रीन ब्लू विकिरणों के संयोजन में जो आउटपुट को प्रदर्शित करने वाले मॉनिटर होते हैं। इन्हीं मॉनिटर का यूज आजकल ज़्यादा किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं आकार और बनावट के आधार पर मॉनिटर। तो दोस्तों आकार और बनावट के आधार पर जो मॉनिटर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सीआरटी मॉनिटर, जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ये सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये इस टाइप का होता है, ये जो पुराने समय में इस टाइप के होते थे टीवी जैसे। और उसके बाद आ गया फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर में फ्लैट डिस्प्ले होता है। और आगे एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो एलसीडी मॉनिटर होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। और एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी ये होता है। तो दोस्तों एलसीडी और एलईडी में थोड़ा सा फर्क होता है और कुछ नहीं। आजकल एलसीडी एलईडी का यूज ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों ये है आकार और बनावट के आधार पर मॉनिटर के प्रकार। अब आगे जानते हैं सीपीयू क्या है। दोस्तों आपने कंप्यूटर यूज किया है तो आपने को सीपीयू के बारे में जानकारी जरूर होगी। तो दोस्तों ये जो आपको चित्र में दिख रहा है ये सीपीयू कहलाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन के रूप में मिलता भी है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि चिप के समान होता है। दोस्तों सीपीयू के बिना कंप्यूटर अधूरा है। अगर सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर का नाम ही नहीं होगा। बिना सीपीयू के कार्य नहीं हो सकता है। सीपीयू कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। कौन? सीपीयू। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको प्रोसेस करता है और प्रोग्राम के अनुसार परिणाम प्राप्त करता है। इसके बाद कंप्यूटर को कोई आउटपुट देता है। तो सीपीयू क्या करता है, जो भी डाटा इनपुट किया जाता है वो परिणाम पहले प्राप्त करता है, उसके बाद वो कंप्यूटर को आउटपुट देता है। यानी कंप्यूटर में आउटपुट प्राप्त करने से पहले का कार्य सीपीयू का होता है। तो सबसे पहला कार्य जो होता है सीपीयू का होता है कि वो डाटा को पहले रिजल्ट को प्राप्त करता है और उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल और प्रोसेस करके रिजल्ट को कहाँ भेजता है, डिस्प्ले में शो करता है। यानी मॉनिटर या फिर वॉइस होगी तो साउंड में निकालता है। तो ये सीपीयू का कार्य होता है। अब आगे बात करते हैं सीपीयू के प्रकार। तो दोस्तों सीपीयू मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर और डेका कोर। ये सीपीयू के मुख्य 6 प्रकार होते हैं। आपको ये सीपीयू के चित्र भी समझ में आ रहे हैं। ये सारे सीपीयू के प्रकार हैं। तो दोस्तों सीपीयू के प्रकार की वीडियो आपको एक अलग से मिल जाएगी जिसमें आपको ये सीपीयू के 6 प्रकार जो हैं इनके विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।